हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग टाइम एंड वर्क की बहुत ही स्पेशल क्लास करने वाले हैं जिसमें हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। शुरुआत हम क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप समझ चुके हैं कि 50 प्रश्नों को हम लोगों ने डील कर दिया है और बहुत ही बेहतरीन सेशन अभी हमारा चल रहा है और बच्चों को बिल्कुल, हमने काफ़ी सारे बच्चों से फीडबैक भी लिया है कि आपको समझ में आ रहा है। सब ने कहा जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। अगर आप टाइम एंड वर्क अच्छे से समझ जाते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, तो यकीन मानिए कि आपको नल टंकी में कोई परेशानी नहीं होगी, ये हमारा वादा रहा। क्योंकि नल टंकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम आपको समझाएंगे। फिलहाल आप ये वाला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 से अगर हम बात करें, कह रहे ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है और सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा ही करता है। देखिए यहां पर तीन व्यक्ति का जिक्र हो रहा है तो हमने यहां लिख डाला ए बी सी। कार्य क्षमता की बात हो रही है तो हमने लिख डाली है कार्य क्षमता। वैसे भी आपको पता है कि समय से ज़्यादा एक प्रश्न में कार्य क्षमता ज़्यादा मायने रखता है कि कौन किस व्यक्ति की कार्य क्षमता क्या है। मैटर नहीं करता है कि कौन व्यक्ति कितना समय ले रहा है, क्योंकि हमें पता है कि कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ जो प्रश्न हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है उसमें कहा गया है कि एक की कार्य क्षमता, ठीक है, ए की कार्य क्षमता जो है बी की तुलना में आधी है। तो बी की तुलना में आधी है तो अगर बी को 2 रखें तो ए को 1 रख सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने ए की कार्य क्षमता जो है वो बी की तुलना में आधी रख दी। अब कह रहे हैं सी जो है वो ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा ही करता है। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? 1 है। बी की 2 है, क्योंकि ये इसका आधा होना चाहिए, बिल्कुल है। तो अब कह रहे हैं कि जो सी की कार्य क्षमता है वो ए और बी द्वारा, देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। मतलब सिंपल सी बात है कि सी की जो कार्य क्षमता है वो इन दोनों के योग्य का आधा होगा। तो ए की कार्य क्षमता 1 है, बी की कार्य क्षमता 2 है। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें पता है कि ए और बी की कार्य क्षमता 3 हो जाती है और सी जो है वो इन दोनों के योग्य का आधा है। देखिए दिया हुआ है सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा करता है। मतलब जितना ए और बी मिलकर करेगा उसका आधा काम सी करेगा। तो 2 और 1 3 हो गया ना, तो 3 का आधा यानी सी की कार्य क्षमता। सिंपल सी बात है, आधा हो गया भाई 1.5। अब कह रहा है सी अकेला एक कार्य को 20 दिन में, यानी 1.5 कार्य क्षमता वाला, ये कार्य क्षमता पॉइंट में हो सकता है बिल्कुल, 1.5 कार्य क्षमता वाला 20 दिन में। तो एक कार्य क्षमता वाला, हमें पता है कि कार्य क्षमता कमेगा तो समय बढ़ेगा और समय बढ़ेगा तो आपस में गुना हो जाएगा, 20 गुने 1.5। तो कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर वही काम कितने दिन में करेंगे। हमें पता है कि ए की कार्य क्षमता 1, बी की 2 और सी की 1.5। तो 2 1 3 और 1.5 4.5, यानी तीनों मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी 2 1 3 और 1.5 4.5 कार्य क्षमता वाला। तो 20 गुने 1.5 बटे 4.5 यानी 4.5। बहुत ही सिंपल है, 1.5 तिया होता है 4.5 यानी 20 बटे 2। ऑप्शन में है 6.2/3, बिल्कुल है 6.2/3 दिन। ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा टाइम अगर आप देते हैं तो ये बहुत ही शानदार चैप्टर है। कुछ बच्चों को टाइम एंड वर्क समझ में नहीं आता, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप एक बेहतर रिजल्ट की कामना करते हैं तो आप बस धैर्य और संयम रखिए। इतना बेहतर हम आपको समझाएंगे ना, ये 100 नहीं 200% आपके माइंड में गया होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और लगभग 8 से 10 क्लास हम आपको करवाएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के। अभी हम लोग 51 पे आए हैं, यानी 100 प्रश्न आपको हम पढ़ाएंगे बेसिक, फिर बुक सॉल्यूशन होगा, ये आपको भी पता है। तो यानी 51 नंबर क्वेश्चन हो गया है, अब हम 52। समझ में आना चाहिए, बस धैर्य से याद रखिएगा कि टाइम एंड वर्क में प्रश्नों का हल कार्य क्षमता के आधार पर कर सकते हैं, ना कि समय के आधार पर। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा समय ले रहा है वो व्यक्ति उतना बेकार है, क्योंकि अभी जो है, अभी ये भाग दौड़ बड़ी जिंदगी है और इसमें समय की बहुत महत्ता है। जो जितना कम समय ले वो उतना बढ़िया। बच्चे जब पढ़ते हैं तो लगता है, उन्हें फील होता है कि काश एक ही महीना में पास हो जाए सब कुछ पढ़ लिख के। नहीं, समय की महत्ता समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे रिजल्ट कहाँ से होगा। ज्योति एक काम का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकती है। माला ज्योति से दुगना कुशल है। मतलब दुगना कुशल होने का मतलब है कि आधा समय लेगी। ध्यान से समझिए, ज्योति की अगर हम बात करें
तो ज्योति कह रही है कि हम 3/4 भाग, 3/4 भाग कितने दिन में, 12 दिन में। तो पूरा काम या पूरा भाग कहिए तो सिंपल सी बात है, उधर चला जाएगा, तो जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे। चाहते तो हम ऊपर ऊपर भी काट सकते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। 3 चक 12, यानी पूरा काम ज्योति, यानी पूरा काम करने की बात करें तो ज्योति कर देगी 16 दिन में। देखिए समझिए, ऐसे भी मौखिक समझ सकते हैं। 3/4 काम का मतलब है कि 4 काम में 3 काम, 3 काम करने में 12 दिन, तो 3 चक 12, एक काम करने में 4 दिन। और जो नीचे 4 होता है वो टोटल वर्क होता है, तो 4 काम करने में, यानी टोटल ज्योति को लगेगा 16, सॉरी हाँ, ज्योति एक काम करने में 3/4 भाग 12 दिन में, यानी 3/4 काम 12 दिन में, यानी पूरा काम अगर हम ज्योति से करवाए, यानी टोटल वर्क प्रॉपर, तो ज्योति लगा देगी 16 दिन। अब कह रही है कि माला ज्योति से दुगना कुशल है। तो अगर माला दुगना कुशल है, मतलब उसके दुगनी गति से काम करती है, तो सिंपल सी बात है, माला उसका आधा समय लेगी। ज्योति ने 16 दिन लिया, ज्योति ने, तो एकदम सिंपल बात है कि सर माला कितना दिन लेगी। कार्य कुशलता दुगना है ना, दुगना कुशल होने का मतलब है कि समय आधा लेगी, तो ये 16 दिन, तो माला लेगी 8 दिन। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपसे कोई दुगना कार्य करने वाला व्यक्ति आपके सामने आ जाए, आप कह रहे हैं हम 10 दिन में, वो कह रहे हैं हम तुमसे दुगना स्पीड में काम करेंगे, 5 दिन में कर देगा, सिंपल सी बात है। तो कह रहा है माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर दीजिए। हो तो गया उत्तर, एकदम टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, माला 8 दिन में कर देगी। सिंपल समझिए ना, आप कह रहे हैं कि हम 20 दिन में करेंगे, अब बगल वाला कह रहा है हम तुमसे बगल वाला कह रहा है हम तुमसे दुगना स्पीड में करेंगे, तो 40 दिन में थोड़ी, और समय कम लेगा ना, स्पीड बढ़ा देगा, समय कम लेगा, तो 20 का आधा 10 दिन में। वो कहेगा तिगना, तो 20/3, 6.2/3 दिन में करेगा। बहुत ही सिंपल सरल सॉल्यूशन है, मौखिक जिसको कह सकते हैं। 2 प्रश्न हमने डील कर दिया आपके लिए। सवाल, ABC एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। A, B और C अगर तीनों काम करे तो 6 दिन में पूरा हो जाएगा। ABC एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि A B से दुगना तेजी से और C से तिगुनी तेजी से कार्य करे। A B C कह रहा है A B से दुगना और C से तिगुना, तो अगर कंपेयर करें तो पीछे से मानिए, C से तिगुना, A की बात करें, A B से दुगना और C से तिगुना, तो A C को अगर 1 माने तो ये 3 गुना, और ये इसका दुगना होने के लिए ये इसका आधा होना पड़ेगा। A B से दुगना, ध्यान से देखो, B से दुगना और C से तिगुने गति से, गति यानी कैपेसिटी, कार्य क्षमता, समय नहीं क्षमता। तो अब कह रहा है कि C अकेला, तो देखो जी, A की कार्य क्षमता है 3, इसका 1.5 और इसका 1, 3 और 1.5 4.5 और 1 5.5, यानी 5.5 कार्य क्षमता वाला, 5.5 कार्य क्षमता वाला कितना दिन में, 6 दिन में। सिंपल समझिए, 5.5 कार्य क्षमता वाला कह रहे तीनों मिलकर 6 दिन में, तो तीनों की कार्य क्षमता 3 और 1.5 4.5 और 1, 5.5 कार्य क्षमता वाला 6 दिन में, तो 1 कार्य क्षमता वाला 6 गुने 5.5। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहे हैं, C अकेला लीजिए, C का तो है ही कार्य क्षमता 1, C यानी 1 कार्य क्षमता वाला, तो 6 गुने 5.5 करेंगे, 6 5 30, 6 5 30, 30 और 3 33 दिन में। कार्य क्षमता कमेगा, समय बढ़ेगा, और कार्य क्षमता बढ़ेगा, समय घटेगा। ये सिंपल सी बात है, ये बहुत ही छोटा सा फंडा है हमारे टाइम एंड वर्क का। समझ में आ रहा है? ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप कोई भी एग्जाम में बैठो, अगर आप इन 100 प्रश्नों को डील कर लेंगे ना, आप कोई भी एग्जाम में बैठने के लायक हो सकते हो। कोई भी एसएससी, रेलवे, डिफेंस, आप एक बार बैठ के देखो, रिजल्ट और प्रश्न बनने की गारंटी हम लेते हैं। लेकिन हाँ, अच्छे से पढ़ के, ऐसा नहीं पता चला कि ऊपर ऊपर ही पढ़ लिए और बैठे नहीं बना फिर आप हमें दोष देंगे, वैसा नहीं। एक लेवल तक पढ़ के जाओ, गारंटी है कि भाई रिजल्ट आपका होगा। ये मेरा वादा रहा आपसे। ए किसी कार्य को करने में 20 से 3 गुना समय लेता है। देखो, जो समय ज्यादा लेगा उसकी कार्य क्षमता कम है, जो समय कम लेगा कार्य क्षमता ज्यादा है। ए और बी की बात करें, और पहले डिस्कस इस बार समय का, हर बार प्रश्न में डिस्कस क्षमता का हो रहा था, लेकिन इस बार टाइम का हो रहा है। कह रहा है ए किसी कार्य को करने में 20 से 3 गुना समय लेता है। मान लीजिए बी 1 लिया तो समय 3 लिया। ए किसी काम को करने में 20 से 3 गुना समय लेता है, तो 20 समय लिया 1, तो ये लिया 3। आपको पता है कि समय का अपोजिट क्या होता है बाबू, क्षमता होता है। यानी इसको इधर फेंक देंगे और इसको इधर फेंक देंगे, यानी
ए की कार्य क्षमता 1 और बी की कार्य क्षमता 3। देखो समय ज़्यादा ले रहा था, देखो ध्यान से, लैंग्वेज एकदम हमारे ध्यान, समय ज़्यादा ले रहा था, कार्य क्षमता कम है, समय कम ले रहा था, कार्य क्षमता ज़्यादा है। बहुत ही सिंपल मेथड है। अब कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो समय है, आई मीन कार्य समाप्त होने का जो टाइम है वो समय के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कैपेसिटी यानी कार्य क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। तो कह रहा है यदि दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए की कार्य क्षमता है 1 और बी की कार्य क्षमता है 3, तो दोनों मिल जाएगा। तो हम कहेंगे सर 4 कार्य क्षमता वाला 8 दिन में, तो 1 कार्य क्षमता वाला, समय बढ़ेगा ना क्योंकि कार्य क्षमता कमा तो समय बढ़ जाएगा, 1 कार्य क्षमता वाला, ठीक है, 8 गुना। अच्छा यही तो पूछ रहा है, ए अकेला लीजिए, ए का कार्य क्षमता ठीक ही तो है जी, ये ए का ही तो डिनोट कर रहा है, ए यानी ए का ही पूछ रहा था, जो हम निकालते हैं वही पूछता, लीजिए ए यानी 1 कार्य क्षमता वाला, क्योंकि देखिए ना ए की कार्य क्षमता क्या है, ए ऊपर है और इसकी कार्य क्षमता 1 है। सिंपल है, समय और क्षमता एक दूसरे के अपोजिट है, इसको इधर फेंक दी, इसको इधर फेंक दी, ये रूल होता है। नहीं तो आप करके देखिए, 1/3 1/1 करिए, वही आएगा, 1 और 3 ही आएगा, करके देख सकते हैं, हमने बेसिक में आपको पढ़ाया अभी। तो बी नंबर उत्तर हो गया कि भाई ए अकेला उस काम को, ए 32 दिन इसलिए लेगा क्योंकि इसकी कार्य क्षमता कम है, इसकी कार्य क्षमता अधिक है। जो जिसकी कार्य क्षमता अधिक है वो समय कम लेगा, जिसकी कार्य क्षमता कम है उस समय ज़्यादा लेगा। तो एकदम बेहतर निचोड़ हम आपको दे रहे हैं, हमेशा काम आएगा। आप एक बार हमारे साथ बन के देखिए, बना के देखिए, एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट आप ले पाएंगे यहाँ से। सवाल, किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में दुगना तथा सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। समय की बात हो रही है, ए बी सी, किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में दुगना समय, ए जो है वो बी की तुलना में दुगना तथा सी की तुलना में तिगुना समय लेता है। मान लीजिए कि सी लिया, समय की बात हो रही है, क्षमता की बात नहीं हो रही है। अगर समय की बात हो रही है तो मान लीजिए सी ने लिया 1, तो ए जो है वो बी की तुलना में दुगना और सी की तुलना में तिगुना, तो ये तिगुना और ये दुगना होने का मतलब है ये इसका दुगना होने का मतलब है कि इसको आधा होना पड़ेगा। सिंपल बात है, किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में दुगना हुआ, इसको दुगना होने के लिए इसको आधा होना पड़ेगा, और सी की तुलना में 3 गुना, ठीक है। तो सी 1 है तो ये 3 हो जाएगा, 3 गुना हो गया। अब कह रहा है वे तीनों मिल, देखिए ये समय हो गया, हमारा जो प्रश्न है वो समय पर नहीं बन सकता है। हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और टाइम एंड वर्क के प्रश्नों को डील करने के लिए समय ज़्यादा मायने नहीं रखता है, कार्य क्षमता ज़्यादा मायने रखता है। और हमें पता है कि समय के जस्ट अपोजिट कार्य क्षमता होती है। तो ऐसे कंडीशन में इसकी कार्य क्षमता निकालनी हो तो इसको 1/3, और आप देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10 कर देंगे, तो 5 3 या 15, 5 दूनी 10, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में ये 3/2, ये 1/1 और ये 3/1 हो गया। लेकिन हमें चाहिए क्षमता, तो आपको पता है कि समय के जस्ट अपोजिट क्षमता होता है। तो ये 3/1 है तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3, और ये तो 1/1 तो 1/1 ही रहेगा। और हमारा 3 एलसीएम हो गया, तो एक बार में 1 एक कम 1 एक कम है, एक बार में 2 एक कम 2, और ये 3 बार में 3 एक कम 3। और ये हमारा जो रेशियो में रूल होता है कि हम इसको हाइड कर देते हैं। ये चीज़ आपने रेशियो में पढ़ा होगा कि किस तरह से जब संख्याएं P/Q के रूप में हो तो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे बटा को हटाकर एक परफेक्ट रेशियो लिखा जाता है। यानी फाइनली आपको ए बी और सी की क्षमता का अनुपात प्राप्त हुआ और वो रेशियो हुआ 1:2:3, ठीक है। यहाँ तक आप सीख पा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप बिल्कुल सीख पा रहे होंगे, आपके अंदर एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट जा रहा होगा। ये ABC का, ये किसका, कार्य क्षमता का, ना कि समय का। अब कह रहा है कि देखो समझो इस चीज को कि हाँ, वे तीनों मिलकर कार्य को 1 दिन में पूरा करते हैं। देखो समझो इस चीज को, यहां पर कह रहा है कि अब इस पर आइए, यहां तक तो आपने सुना था, फिर यहां कह रहा है कि वे तीनों मिलकर उस काम को 1 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर, तो ए की कार्य क्षमता 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है, 3 2 5 और 1 6, 6 कार्य क्षमता वाला, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, 6 कार्य क्षमता वाला मिलकर काम को 1 दिन में पूरा करते हैं। तो कह रहा है ए अकेला, ए की बात करें तो ए की कार्य क्षमता यही है ना, ए अकेला यानी 1 कार्य क्षमता वाला,
6 गुने, क्योंकि कार्य क्षमता कमेगा तो समय बढ़ जाएगा। 6 एकम 6 दिन। थोड़ा सा बस समझने की फेर है और एक बेहतर कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे कि हमने ए नंबर ऑप्शन को टिक लगा दिया है। हमें ज़रूर नीचे फीडबैक दीजिएगा कि समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ये बहुत ही शानदार प्रश्नों में से एक है। ये ऐसे प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यकीन मानिए कि एक बार जब आपके माइंड में चला जाएगा, थोड़ा सा अगर आपको ये समझ में नहीं आए, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप दोबारा रिपीट करके देखो, दोबारा नहीं तो तिबारा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं इसको तब तक हम इसको छोड़ेंगे ना। और एक बार करके तो देखो, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप सीख पाएंगे। और जितने भी बच्चे हैं जो शुरू से जिन्होंने नहीं देखा, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आप 0 लेवल से देखिए एडवांस लेवल तक, बहुत बेहतर आप सीख पाएंगे। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ए किसी कार्य को करने में बी से आधा समय लेता है और सी उसी कार्य को करने में उतना ही समय लेता है। अगर तीनों मिलकर कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं तो सी से। अच्छा, थोड़ा सा लैंग्वेज का मुझे डाउट लग रहा है, पर कोई बात नहीं, अगर ये प्रश्न सही होगा तो मैं इस प्रश्न को एकदम 100% डील कर दूंगा। अगर समय की बात करें प्यारे छात्रों, माय डियर स्टूडेंट, कह रहे ए किसी कार्य को करने में बी से आधा समय लेता है और सी उसी कार्य को करने में उतना ही समय, उतना ही मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से उतना ही समय लेने का मतलब है कि जितना ए और बी लेते होंगे। ये थोड़ा सा लैंग्वेज मुझे यहाँ पे डाउट लग रहा है। एक बार या तो मैं प्रश्न को देखना चाहूँगा और अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अगर इंतज़ार करके अगर हम एक बेहतर प्रश्न देख लें कि हाँ भाई प्रश्न बोल क्या रहा है, मेरे हिसाब से ये टाइप आपका चला जाएगा। हाँ, ए किसी कार्य को करने में बी से आधा समय लेता है और सी उसी कार्य को करने में उतना ही समय लेता है यदि तीनों मिलकर कार्य को 10 दिन में। हाँ, थोड़ा सा लैंग्वेज का फेर है, थोड़ा सा देखिए। कह रहा है ए किसी कार्य को करने में बी से आधा समय लेता है। मान लीजिए कि बी 2 लेता होगा तो ये 1 लेता है, और कह रहा है कि सी उसी कार्य को कर लेता है और उतना ही समय लेता है। मुझे ये समझ में नहीं रहा उतना मतलब कितना। हो सकता है कि ये ए और बी के बराबर लेता होगा, 2 + 1। ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर समय की बात करें, अगर 2 + 1 हम करते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे सही ढंग से नहीं लिखा हुआ है टाइपिंग में, जो हमारा मेन टाइपिंग था वहाँ भी यही है। और अगर हम क्षमता की बात करें तो हमको पता है कि ये एक दूसरे के अपोजिट होगा, 1 1/2 एंड 1/3। करके देखते हैं। 6 एलसीएम होगा, 6 बार में, 3 बार में, 2 बार में, यानी आपका A/B/C की जो कैपेसिटी है वो 6-3-2 है। ये हमारा कार्य क्षमता आया। अगर क्वेश्चन हमने सही ढंग से सोच रखा है तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। अगर कुछ मिस्टेक है तो फिर कह रहे हैं अगर तीनों मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, 6 3 9 2 11 कार्य क्षमता वाला, ठीक है। मुझे लग रहा है कि गलत है क्वेश्चन, ठीक है। 11 कार्य क्षमता वाला 10 दिन में, तो सी अकेला 1 कार्य क्षमता वाला 11 × 10, और सी अकेला, सी की यानी 2 कार्य क्षमता वाला 11 × 10/2, 2 × 5 = 10 है 55। अगर 55 है ऑप्शन में तब तो ठीक है, नहीं मैंने बोला था ना कुछ मिस्टेक है। हाँ, ये कह रहा है कि सी उसी कार्य को कर लेता है और उतना ही समय लेता है। उतना ही समय मतलब यदि ए किसी कार्य को करने में बी से आधा समय लेता है और सी उसी कार्य को करने में उतना। अच्छा, एक बार और हम ट्राई करते हैं। उतना ही समय मतलब हम जितना बी का रखा था उतना ही हम रख कर देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। अगर ये इतना पर हो जाता है तो ठीक है, फिर वरना रहने देंगे इस क्वेश्चन को। एलसीएम हमारा 2 हो जाएगा, तो 2 बार में, 1 बार में, 1 बार में, यानी 2:1:1 ये हमारा कार्य क्षमता है। अब कह रहा है कि अगर तीनों मिलकर, तो 2 1 3 और 1 4 कार्य क्षमता वाला 10 दिन में, तो कह रहा है कि सी अकेला 1 कार्य क्षमता 40 नहीं आ रहा ना। चलिए ये क्वेश्चन को हम रहने देते हैं डाउट में। इसलिए डाउट में क्योंकि इसका हमें सही ढंग से लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है कि हम इसमें करें क्या, ठीक है। टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, खैर कोई बात नहीं, हम अगले प्रश्न पे आते हैं। 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, 100 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए।
ए की कार्यकुशलता बी से 3 गुना है। ए और बी कार्यकुशलता यानी कार्य क्षमता को बता रहा है जी। ए की कार्यकुशलता बी से 3 गुना कुशल है, बी 1 तो ये 3। कह रहा है इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन का समय कम लेता है। कौन? ए। देखिए पहले प्रश्न में क्या था कि पहले समय दिया रहता था, कुछ प्रश्न में हम क्षमता को निकालते थे। अब क्षमता दिया हुआ है, हमें समय को निकालना, क्योंकि कह रहा है कि किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है। कौन? ए। तो पहले हम समय का एक रेशियो निकाल देते हैं। हमने आपको पहले ही बोला कि समय का अपोजिट क्षमता और क्षमता का अपोजिट समय होता है, यानी अगर हम इसको इधर फेंक दें और इसको इधर फेंक दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, ये समय के अपोजिट क्षमता और क्षमता का अपोजिट समय हो गया, तो जैसा कि हमने ऐसा कर दिया। अब देखिएगा कह रहा है कि ए की कार्यकुशलता बी से 3 गुनी है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है। अब हमें आप बताइए कि बी समय कितना लेता है रेशियो में? 1। क्यों? क्योंकि कार्यकुशलता ज्यादा है। ए जो है वो समय कितना लेता है? 1, क्योंकि इसकी कार्यकुशलता ज्यादा है। बी समय ज्यादा लेता है क्योंकि इसकी कार्यकुशलता कम है। तो अब बताइएगा जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कर रहा है कि किसी काम को पूरा करने में, ठीक है एक सेकेंड, हाँ, किसी काम को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। कौन? ए। आप बताइएगा कि किसी काम को पूरा करने में 20 से रेशियो में कितना कम लेता है? ध्यान से समझिए। कहेंगे सर रेशियो में 2 की कमी है, 2 ही कम लेता है ना भाई। कह रहा है किसी काम को पूरा करने में ए जो है वो 20 से 60 दिन कम समय लेता है। तो आप हमें बताएं कि ए जो है वो रेशियो में कितना कम लेता है? कहेंगे सर रेशियो में 2 कम लेता है और दिन में 60 दिन, या आप ऐसे जैसे हम कांस्टेंट राशि मानते थे ना कि 2 कलम का दाम 60 तो 1 कलम का दाम 30, यानी 2 का दाम, 2 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 30 होगी, तो 3 की वैल्यू 30 या 90, यानी ये 30 दिन लेगा और ये 90 दिन लेगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? 60 डेज। यहां तक समझे? एकदम आपके पल्ले में पड़ रहा है, आपके माइंड में जा रहा है टॉपिक जो हम समझाने की कोशिश करें। ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, चलो कोई बात नहीं, तो तिगुना है तो क्या समय इधर आ जाएगा, इसका समय इधर आ जाएगा। समय ये कम लिया क्योंकि क्षमता ज्यादा है, समय ये ज्यादा लिया, क्षमता कम है। कह रहा है ए जो है वो बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। तो आप बताएं ए जो है वो बी की तुलना में रेशियो में कितना कम लिया? 2 कम। 2 की वैल्यू 60 तो 1 की वैल्यू 30, तो यहाँ ये एक ही है ना समय में, तो 1 की वैल्यू ये 30 दिन और ये 3 की वैल्यू, 1 कलम का दाम 30 तो 3 कलम का दाम 30 या 90, ऐसे प्रश्न भी आएंगे। कह रहे कि वे एक साथ करते हुए, मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम करें। ये ए का समय है और ये बी का समय है। कह रहे अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितना दिन लगेगा? जब ए दिया रहे बी दिया रहे तो आपको पता है कि ए और बी मिलेगा तो ए बी बटे ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी 30 गुने 90 बटे 30 प्लस 90 120, 30 चक 120, 2 बार में 45 बार में 45 बटे 2 यानी 22.1 बटे 2। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी इज द राइट आंसर। कॉपी में फटाफट नोट करिए और बताइए कि समझे या नहीं समझे। थोड़ा सा ये 30 और 90 का समझ में नहीं आ रहा होगा, ये थोड़ा सा एक बार माइंड को फ्रेश करके सोचिए, 100% समझेंगे और 100% आप सीख भी पा रहे होंगे। 56 को लेकर परेशान मत होना है, टाइपिंग गलत था, वरना उसको भी छोड़ते नहीं। यहां तक क्लियर है आप सभी का? एकदम 100% फुल कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप सीख पा रहे, पूरा एनर्जी के साथ? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। एकदम नई ऊर्जा का संचार जा रहा होगा आपके अंदर, फुल कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ बहुत बढ़िया। चलो 58 की बात करें। प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है। दक्ष होने का मतलब कुशल। प्रतिभा और सोनिया दो का नाम है यहाँ पे। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कि प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है, तो सोनिया 1 प्रतिभा 3। ये क्या चीज का? क्षमता का। अब कह रहा है और इसीलिए सोनिया 60 दिन कम समय में किसी काम को पूरा करने में समर्थ है, यानी बात यहाँ पे समय की आ चुकी है। तो ये समय हमें पता है कि इसको इधर फेंकना है और इसको इधर फेंकना है, यानी प्रतिभा समय लेगी 1, सोनिया 3। प्रतिभा ने 1 क्यों लिया? क्योंकि प्रतिभा की कैपेसिटी ज़्यादा है, समय कम लेगी।
इसकी कैपेसिटी कम है, समय ज़्यादा लेगा, सिंपल सी बात। अब कह रहा है जो प्रश्न के अकॉर्डिंग की ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि इसलिए सोनिया से 60 दिन कम समय में किसी काम को पूरा करती है कौन? प्रतिभा। यानी सोनिया और प्रतिभा के बीच रेशियो में कितना कम है? तो सर समय प्रतिभा समय 1 लेती है, सोनिया समय 3 लेती है, तो समय में 2 की कमी है और दिन में 60 दिन कम समय लेती है। मतलब कमी अंतर का तुलना अंतर से या कमी का तुलना कमी से। ये सोनिया 3 लेती है टाइम, अब प्रतिभा 1 ही टाइम लेती है, तो ये रेशियो में 2 कम हुआ। और वर्ष दिन में वहाँ देखो 60 दिन कम है, तो 2 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 30, तो ये सोनिया 1 ही तो ले रही है प्रतिभा, तो यानी प्रतिभा लेगी 30, एकदम पिछला वाला क्वेश्चन है, और सोनिया लेगी 30 या 90, 1 कलम का दाम 30 तो 3 कलम का दाम 90। ये प्रतिभा का और वो सोनिया का। कहता है प्रतिभा और सोनिया अलग अलग किसी काम को क्रमशः कितने दिन में, ठीक है। उस वाले प्रश्न में पूछा था एक साथ, बहुत ही सिंपल है भाई, तब तो और हमें ज्यादा परेशानी। प्रतिभा ने लिया 30 और सोनिया ने लिया 90, पहले प्रतिभा का नाम है तो पहले 30 और 90। ये बड़ा बेहतरीन सवाल था ये, नहीं सीखेंगे और समझना भी है आपको, एक बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं, बहुत मजा आएगा। ये 58 प्रश्नों को हमने डील कर दिया है, एकदम हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, नई ऊर्जा का संचार लाते हुए। 92 क्वेश्चन का हमारे पास पीडीएफ है जो आपके स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है। अब इसको जितने क्लास में हम इसको ख़त्म कर पाए, 5 में, 6 में, 5 तो हो भी गया, 6 क्लास, एवरेज 10 क्लास के आसपास में हम ख़त्म कर देंगे इसको, ठीक है, 9 से 10 क्लास में, और इतना काफ़ी है, इनफ है। उसके बाद तो फिर बुक सॉल्यूशन चलेगा हमारा। चलिए 59, ए और बी किसी काम को 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। शेष काम करने में बी ने आगे कितने दिन में पूरा किया? बहुत ही सिंपल है, इसको देखिए एकदम मैजिक ट्रिक के थ्रू बनाएंगे हम। बड़ा बेहतरीन सवाल है जी। कह रहा है ए और बी ने काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में। ए कह रहा है कि हम 12 दिन में कर देंगे, बी कह रहा है कि हम 15 दिन में कर देंगे। सिंपल समझिए, ए कह रहा है कि हम 12 दिन में कर देंगे, बी कह रहा है कि हम 15 दिन में कर देंगे। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए छोड़कर भाग गया। हेलो, बीच रास्ता में ही भाग गया है जी। दोनों कह रहा है, ये कह रहा है हम अकेले 12 दिन में कर देंगे, बी कह रहा है हम भी अकेले 15 दिन में कर देंगे। दोनों बोले चलो ठीक है, दोनों मिलकर काम करते हैं, जितना दिन में काम हो जाए। दोनों ने काम शुरू किया, यहाँ पर देखिए क्लियर है, उन्होंने का मतलब दोनों ने काम शुरू किया। अब भाग गया ए जो है वो 4 दिन में भाग गया, तो ए और बी 4 दिन तक तो किया होगा, ठीक है। एकदम आसान मेथड हम बताते हैं, ए प्लस बी द्वारा 4 दिन में। देखिए आसान, 4 दिन में ये कितना काम किया होगा? ए 12 दिन में कर सकता है, तो 4 दिन में जो किया है काम उसको ऊपर, जो किया है काम उसको ऊपर, और जो कर सकता है उसको नीचे। तो ए 4 दिन किया 12 दिन में, तो 4/12, प्लस बी भी 4 दिन किया होगा, कितने दिन में? 15 दिन में कर सकता है ना, तो 4/15। एलसीएम हो जाएगा 60, तो 12 पचे 60, 5 चक 20, 15 चक 60, 4 चक 16, 36/60 भाग। 36/60 को आप काट सकते हैं, 6 छक 36, 6 दहें के 60, 3 बार में, 5 बार में, ठीक है। तो 36/60, या नहीं भी काटिए, ज़्यादा भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, काट कर 36/60 का मतलब है कि टोटल काम है 60, और 60 काम में 36 काम हो गया। ये जो है ये काम हो गया, ये हो गया, ये काम हो गया, और ये जो 60 है ये टोटल है। तो अब बताइएगा कि 4 दिन, मतलब 4 दिन दोनों मिलकर किया, तो 36/60, यानी 60 काम में, यहां आप देख पा रहे 60 काम में 36 काम हो गया। तो शेष कार्य कितना बचा? सर शेष कार्य बचा, इसको इसमें घटाइए, 60 में 36 घटाइए, होता है 24। करके देखिए, 24/60 काम। और ये 24/60 काम किससे करवाइएगा? कहिएगा सर 4 दिन बाद तो एक काम छोड़कर भाग गया। अब एक काम छोड़कर भागिए गया, तो अब जो है एक काम किससे करवाएंगे? बी से करवाइएगा, बी से करवाइएगा ना। तो बी से करवाइएगा, तो सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल समझिए। तो बी से करवाइएगा, शेष काम 24/60, तो 24/60 काम बी करेगा, तो ये बी कहता है कि हम 15 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। तो कहिएगा अरे भैया 15 दिन नहीं करना है, आपको 24/60 काम करना है, तो ठीक है, बी 15 दिन में कर सकता है, तो 15 से गुना कर दीजिए।
एकदम आसान है, जिससे करवाइएगा उससे गुना कर दीजिए उस शेष काम में। तो 15 चक 60, 4 छक 24। ये जो शेष काम करने में प्रश्न क्या कर रहा है, शेष कार्य बी आगे कितने दिन में पूरा कर पाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा 6 उत्तर आया है और ये हमारा उत्तर भी है कि सर शेष काम जो आगे बचा हुआ काम है वो 6 दिन में बी कर देगा, क्योंकि 6 बी पूरा काम करता है 15 उससे 24/60 काम करवाना है। तो जो बचा हुआ काम है और जितना दिन में वो कर सकता है, 20 से करवाना था तो 20, 1 से करवाना रहता है, ये तो ससुरा भाग गया तो करेगा कहाँ से, तो बी ही करेगा ना। तो ये आपका सही उत्तर है। यहाँ तक सीख पा रहे हैं आप लोग? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। सीख पा रहे हैं? यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़े। मेरे हिसाब से इसके बाद 2 या 3 क्लास हम और लेंगे, क्योंकि बढ़िया टॉपिक है ये। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चा टाइम एंड वर्क सीख लेगा उसको नल टंकी में कोई परेशानी नहीं होगी। और हम चाहते हैं कि ये टॉपिक हम थोड़ा आराम से, धैर्य और संयम के साथ सिखाएं, कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हमें पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ए किसी काम को 18 दिन में, बी 12 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले कार्य छोड़। एक होता है कि शुरू में किया और भाग गया, एक होता है कि जो कार्य समाप्त होने रहता है उससे कुछ दिन पहले भाग जाता है। तो सवाल कह रहा है कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे। ध्यान समझिए, ए कह रहा है कि हम 18 दिन में करेंगे। एकदम ध्यान से समझिएगा, इतना बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे। ए कह रहा है कि हम 18 दिन लगाएंगे और बी कह रहा है कि हम 12 दिन। ए कह रहा है कि हम कार्य 18 दिन में और बी कह रहा है हम कार्य 12 दिन में करेंगे। कह रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले काम छोड़कर भाग गया। अब समझिएगा कि जो कार्य समाप्त होने वाला डेट था उसमें 3 दिन पहले बी भाग गया। तो अब अपने मन में एक विचार लाइए कि सर बी भाग गया तो कार्य खत्म कौन किया होगा? ए किया होगा। और ए किया होगा तो सिंपल सी बात है, ए 18 दिन में करता है, 18 दिन से ज्यादा समय लगा होगा। क्यों? क्योंकि बी का जो हिस्सा है उसको ए को करना पड़ा। 18 दिन नहीं, मतलब बी को कुछ और समय लगा क्योंकि दोनों मिलकर काम किया। ए को कुछ और समय लगा होगा क्योंकि दोनों मिलकर काम किया ना। तो जो एक्सपेक्टेड टाइम था, जो संभावित समय था, उससे ज्यादा लगा होगा। क्यों? क्योंकि वो 3 दिन पहले भाग गया। तो अब सवाल है कि ए किसी काम को 18 दिन में और बी 12 दिन में। ये तो चलो नॉर्मल है कि जब अकेले अकेले करेंगे तब ए 18 लगाएगा, बी 12। दोनों कह रहे हैं चलो साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है भाई, तो और कम समय लगेगा। अब कह रहा है कि कार्य आरंभ किया किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले निकल गया हूं। तो अब सवाल है कि सर कार्य समाप्त किया कौन? तो सर कार्य समाप्त किया ये। तो अब ये भी सवाल है कि ए कितने दिन में कार्य समाप्त किया। तो अगर हम अपने मन से अगर मान ले कि ए जो है वो कार्य समाप्त किया होगा x दिन में, ठीक है, तो बी जो है वो 3 दिन पहले भाग गया, काम छोड़ दिया होगा। ए ने x दिन तक काम किया होगा तो बी 3 दिन पहले भाग गया, यानी x - 3। ध्यान से सुनिए कि स्ट्रक्चर बनाएंगे और डायरेक्ट उत्तर कर देंगे। ए 18 दिन में अकेले कर सकता है, मिलकर नहीं। बी 12 दिन में अकेले कर सकता है, मिलकर नहीं। दोनों मिलकर काम किया तो मान लीजिए कि कार्य x दिन में समाप्त हुआ, तो x दिन में लास्ट तक रहा कौन? ए रहा, यानी ए जो है वो x दिन तक रहा। बी 3 दिन पहले भाग गया, तो कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले, तो x जो है वो x हमने माना कार्य समाप्ति का दिन, ठीक है, कार्य समापन, कि x दिन में कार्य का समापन होगा। तो ए कार्य समापन किया कौन? x किया, ए किया, तो a को माने x, तो b को माने x - 3। अब देखिए नाउ यहां पर अब समझिएगा कि सर ए x दिन किया, अगर उससे कर सकता था वो कितने दिन में? 18 दिन में। अकेले करवाते तो 18 दिन करता ना। ए x दिन किया और कर सकता था 18 दिन में। बी ई जो है वो 3 दिन पहले भाग गया, लेकिन अगर हम इससे अकेले करवाते तो ये कर सकता था। ये किया गया कार्य और ये कर सकने वाला समय, ये किया मतलब कार्य करने में लिया गया समय और ये ले सकने वाला मतलब अकेले टोटल समय, ये लिया गया समय और ये एक्सपेक्टेड कि भाई इतना दिन में कर सकता था। तो जो काम किया उसको ऊपर
और जो एक्सपेक्टेड टाइम अकेले कर सकता था उसको नीचे, काम किया उसको ऊपर, जो कर सकता था उसको नीचे, ये दोनों मिलकर जुट गया, दोनों मिल गया ना जी। अब मिलकर क्या कर दिया, एगो काम किया। तो काम जो होता है वो रेशियो में एक होता है, भाग में एक होता है, इसलिए हमने यहां पर एक कर, कुछ नहीं है। एलसीएम निकालिए, 36 एलसीएम, 2 बार में 2x, 3 बार में 3x माइनस 3 तिया 9 बराबर 1। इसको उधर कर दीजिए, 2x 3x 5x माइनस 9 बराबर 36। इसको उधर फेंकिए, 36 प्लस 9 यानी 5x बराबर 45, 5 9 45, x बराबर 5 दिन। सवाल पूछा क्या गया है, सवाल पूछा गया है कि एक किसी कार्य को 18 बी 12 दिन में उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु बी कह रहा है कि कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे। तो कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगे ये फैसला कौन करेगा, एक्स करेगा, क्योंकि कार्य तो ए करेगा, क्योंकि कार्य तो ए ही समाप्त किया है ना, और ए ने एक्स दिन लगाया, और एक्स की वैल्यू हमें पता है कि 5 नहीं, माफी चाहेंगे, 5 9 45, एक्स की वैल्यू 9 दिन, 9 बार में कटा ना, यानी एक्स की वैल्यू कार्य समाप्त कितने दिन में हुआ, 9 दिन में हुआ। एक बेहतरीन सवाल, ऐसे प्रश्नों का डिमांड होता है बोर्ड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और एक बार इसको आप कवर करके जाइए, एक बेहतर स्थिति में आप अपने आप को पाइएगा। ये एक स्ट्रक्चर है, ये जो बनाने सीख जाएगा, ये जो है ये टोटल वर्क है। एक जो होता है टोटल वर्क होता है, टोटल काम होता है, कुल कार्य होता है, जो ये बनाने सीख जाएगा समझो बहुत कुछ सीख गया वो। तो 60 प्रश्न हम ऑलरेडी डील कर चुके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दिक्कत हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, बिल्कुल हम आपका जवाब देंगे। ए और बी किसी काम को 9 तथा 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। ए कार्य छोड़कर चला गया, देखिए ए कर सकता है 9 दिन में, बी कर सकता है 18 दिन में। कह रहे कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया, यानी कार्य पूरा कौन किया होगा सर, कार्य पूरा किया होगा बी x दिन में, और ए जो है वो 3 दिन पहले भाग गया, यानी x - 3। जो काम पहले था वही काम अभी भी कर रहे हैं। कह रहे हैं ए 9 दिन में और बी 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य को किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए भाग गया। ए भागने का मतलब है कि काम पूरा किया होगा बी, तो बी किया x दिन में, तो ए जो है वो 3 दिन पहले भागा, 3 दिन पहले यानी x - 3, क्योंकि x जो है वो कार्य समापन का दिन है और उससे 3 दिन पहले ये भाग रहा है, तो x - 3। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन हम देंगे, ठीक है, और बहुत ही ना, हमको पता है कि a किया x - 3 और ये कर सकता था अकेले 9 दिन में, b किया x दिन में और ये कर सकता था 18 दिन में, ठीक है, b किया x दिन में कर सकता, और दोनों मिल गया, मिलने का मतलब है प्लस का साइन, और दोनों मिलकर काम खत्म कर दिया। एलसीएम हमारा 18 हो गया, 2 बार में 2x - 3 दूनी 6, और ये 1 बार में x, ये उधर चल जाएगा, 2x में x जुटेगा 3x - 6 बराबर 18, ये उधर चल जाएगा, तो 3x बराबर 18 प्लस 6 24, 3 या 24, x बराबर 8 दिन। सवाल क्या पूछा गया, सवाल पूछा गया है कार्य कितने दिन में पूरा होगा। कार्य को किसने पूरा किया, बी ने पूरा किया, और बी x दिन में और x की वैल्यू 8। ए तो 3 दिन पहले भाग गया, पूछता ए कितना दिन किया, तो ए किया x - 3, x की वैल्यू 8 - 3 यानी 5। अगर ऐसा पूछता, तो ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है प्रश्न में, तो खैर हम इसकी बात नहीं करेंगे। समझ पा रहे, सीख पा रहे होंगे एकदम बेहतर तरीके से। आइए अगले प्रश्न पे। ऐसे प्रश्न बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन दूर कर देंगे हम, क्योंकि हम एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं। अभी एक प्रश्न आता है छोड़ कर प्रश्न वाले, छोड़ वाले कार्य वो बहुत पूछे जाते हैं। ए और बी कार्य को क्रमशः 30 और 36 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं। ए ने कितने दिन कार्य किया, देखो बहुत ही सिंपल है, देखने में ये डरावना लग रहा हो कि बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है सर, कैसे बनेगा, कुछ नहीं है। ए और बी की बात करें तो ए 30 दिन में और बी
36 दिन में। ये अकेले अकेले अगर दोनों काम करता है तो ए को लगता है 30, बी को लगता है 36। वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। बी शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, यानी ए से 25 दिन ज्यादा समय बी लगाता होगा। ध्यान से सुनिए, ए से 25 दिन ज्यादा बी समय लगाता होगा, तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ दिया? तो मान लीजिए यहां पर कि सर ए किया होगा x दिन काम, x दिन के बाद भाग गया, तो बी जो है वो 25 दिन और किया, यानी x + 25। बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट, समझिए इस चीज को। ए कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, कह रहे दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया एक साथ, लेकिन कुछ दिन बाद ए छोड़ गया। कितना दिन बाद गया? तो x दिन मान लिए। बी कह रहा है 25 दिन और लिया, यानी बी 25 दिन और किया होगा, x + 25। तो ए ने x दिन किया, कर सकता है वो 30 दिन में काम को। बी ने x + 25 दिन किया, कर सकता था वो 36 दिन में। दोनों मिल गया, मिलने का मतलब प्लस, और मिलकर एक काम कर दिया। काम, पूरा काम एक होता है। एलसीएम हो जाएगा 180 6 बार में, 6x 5 बार में, 5x + 25 बचे 125 बराबर 1। ये उधर 6 5 11x बराबर, ये उधर चल जाएगा 180, और ये प्लस वाला इधर चल जाएगा माइनस में, ये उधर चल जाएगा और ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, यानी 11x बराबर 60 20 80 55 5 बार में, यानी x की वैल्यू 5 दिन। सवाल आपसे क्या पूछा गया? सवाल कह रहा है ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ दिया। सर ए ने x दिन बाद कार्य छोड़ दिया और x की वैल्यू 5 आपको दिख पा रहा है। समझ पा रहे, समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे बेहतर तरीके से एकदम, नहीं? वेरी गुड, आगे बढ़े। तो ये 62 प्रश्नों का ये सीरीज अभी तक फिलहाल हम कवर कर चुके हैं, और यहाँ तक फिलहाल रखते हैं। अगले क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे।